यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। माय डियर, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो सूटेबल और अनसूटेबल कॉलेज का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। मैं वीडियो बना के बता दिया हूँ कि nursingyan.com जो अपना वेबसाइट है, nursingyan.com चैनल के नाम से गूगल में आप सर्च करेंगे तो नर्सिंग ज्ञान वेबसाइट खुलेगा। उसमें आप लेटेस्ट अपडेट वाला में जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट वाला में तो आपको वहाँ पे जो है दिख जाएगा अनसूटेबल सूटेबल कॉलेज 2022 से 23 करके। तो आप वहाँ से सूटेबल भी अनसूटेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। देखिए ये जो डिसीजन हुआ है यह आपका पता होगा कि कोर्ट एकदम सख्ती से जो है चीज़ों को देख रहा है। तो काउंसिल चूँकि अब किसी भी तरीक़ा से मैनेज करना है, ठीक है। अब चूँकि मान गए 22 से 23 का अगर कैंसिल किया जाएगा, वे सारे कैंडिडेट का जो अनसूटेबल कॉलेज में एडमिशन लिए थे, तो सीधी सीधी बात है कि लाइफ उन लोगों का बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, इतना दिन वेट किया। तो काउंसिल ये चाह रहा है अपना कि कॉलेज जो अनसूटेबल है उसको सूटेबल में दे दिया जाए 24 से 25 में, और जो अपना सीटें खाली भी बहुत सारा जो रह चुका है 24 से 25 का, जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिया है हमारे गड़बड़ी के कारण, हमारे कमियां के कारण, उस सीट सबको कम से कम इन स्टूडेंट से फुलफिल कर दिया जाए, ठीक है। एक प्रकार से आप कहेंगे तो ये खाना पूर्ति किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट के हक में कहीं से भी ये सूटेबल नहीं है। भले काउंसिल सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि आप 22 से 23 सेशन में करके एडमिशन लिए थे, 22 से 23 का अभी चल रहा है 26, अभी 22 से 25 में क्लियर होना था, लेकिन 26 में अभी वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, 24 से 25 में दूसरे कॉलेज में जाएंगे, तो उनका क्या हवाल होगा आगे, और 4 साल उनका लगने वाला है। बात समझ रहे हैं ना। तो स्टूडेंट के दृष्टिकोण से अगर देखेगा कोई तो बिल्कुल जो है अपने गलतियों को तोपना, अपने गलतियों पर मिट्टी रखना, यही वाला बात जो है हो रहा है। अभी आपको पता होगा काउंसिल इतना ज़्यादा निकम्मी हो चुकी है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। अभी जनवरी का हार्ड कॉपी, दिसंबर का हार्ड कॉपी अभी वो किसी को डिस्पैच नहीं कर रहा है, नहीं भेज रहा है। तो इतनी ज़्यादा अगर निकम्मी काउंसिल हो जाए तो जाहिर सी बात है सीटें खाली जाएंगी। अब सीटें खाली जाएंगी तो उसको किसी न किसी तरीके से फुलफिल करना है, अपना इज्जत बचाना है। तो वो बेचारा सोच रहा है कि क्यों नहीं अनसूटेबल कॉलेज 22 से 23 वाला को हम 24 से 25 में लाकर पटक दें, ठीक है। जो कि एक घटिया सोच है। भाई आप अनसूटेबल कॉलेज को आप मान्यता दिए थे तो आपकी गलती है, आपकी काउंसिल की गलती है, स्टूडेंट की क्या गलती है। कितने परसेंट जो कॉलेज है वह ओरिजिनल अपना कागज़ दिखा के स्टूडेंट को एडमिशन देता है, सीधा लिख देता है बोर्ड पर कि एमपी एनआरसी से अप्रूवल, आईएनसी से अप्रूवल। जिनका आईएनसी 1 साल सिर्फ हो जाता है वो भी अपने बैनर पर लिखने लगता है कि आईएनसी से अप्रूवल, जबकि हर एक साल रिन्यूअल होता है और हर एक साल जो है स्टूडेंट सब उस लिस्ट से गायब होता है। लेकिन एक बार आईएनसी होने के बाद सब लिखने लगता है कि आईएनसी सूटेबल। अब इस स्टूडेंट इस समस्या में अगर फंसेगा तो उसका जवाबदेही कोई नहीं। भाई ले लो, ट्रांसफ़र ले लो, तुम चले जाओ उसमें एडमिशन कराओ, अब यहाँ से भी तुम 3-4 साल झूलते रहना। जिसका एक भी एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ है तो 3-4 साल आराम से झूलेगा। 3 साल में तो काउंसिल का कोई जो है यही नहीं है कि वो 3 साल में काम कराता हो, बिल्कुल नहीं कराता हो। बात समझ रहे ना। कितना भी जल्दी कराएगा तो 3 साल लगेगा ही, 3 साल लगना ही है, लगेगा ही। बात समझ रहे ना। और 3 साल इधर वो ऑलरेडी 4 साल दे चुका है, तो लगभग जो है 6 साल तो कम से कम उसको एक कोर्स करने में लगेगा ही लगेगा। भाई ये एमबीबीएस कर रहा है या वो जीएनएम कोर्स कर रहा है, बीएससी नर्सिंग करता है, उसमें भी 5 साल लगता है। तो मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि यह खाना पूर्ति किया जा रहा है। और आप में से जो भी स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया, आप अगर इंटरेस्टेड है तो अपना ट्रांसफ़र कराएं सूटेबल कॉलेज में और फिर से आप जो है अपना फर्स्ट ईयर शुरू करें, ठीक है। यह बिल्कुल एक बहुत ही गड़बड़ सोच है। भाई स्टूडेंट के साथ आप बर्बादी किए और आप उसको कह रहे हैं कि आप फलाने सेशन में चले जाइए, ये कौन सी बात है। बिल्कुल मान गए जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो सेकेंड ईयर का दे चुके हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा सा राहत भरी भी बात होगी कि चलो भाई मैं 1 साल 2 साल का एग्ज़ाम दे भी चुका हूँ, तो उनके लिए आगे 1-2 साल और बात है तो वो अपना काट लेंगे ट्रांसफ़र वगैरह करके, ठीक है।
और मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र अगर आप फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकेंड ईयर दे चुके हैं, आप अपना जहाँ पे कॉलेज का नाम है वहाँ बात करें कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा है सर, हम लोग का भी होगा। आप बात करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं बताऊंगा, 13 से शुरू होगा। मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन करना है। फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, कौन कौन से कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र लेना है। देन उसके बाद जो है आपको वहाँ पे जाकर अपना सारा सबमिट करना है और आपको जो है क्या करना है, लेना है उस कॉलेज में एडमिशन जहाँ पे आप सूटेबल चुनेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत जो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा पहले अनसूटेबल था, मेरा सूटेबल था, मेरा कॉलेज का नाम नहीं है। जिनका कॉलेज का नाम दोनों लिस्ट में से किसी में नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, सूटेबल में उन्हीं का नाम दिया गया है जिनके कॉलेज में सीटें खाली हैं। जिनके कॉलेज में सीटें खाली नहीं हैं तो वो वैकेंट सीट नहीं दिया है उसमें, बात समझ रहे कि नहीं। उसके बाद में अब सोच सकते हैं कि काउंसिल का ऐसा दुर्दशा आ गया है कि 160 के आसपास कॉलेजों में सीट भयंकर रूप से खाली रह गया है। तो भाई करोगे जैसा वैसा तो पाओगे एडमिशन, नहीं तो जगह धरने, पैर धरने का जो है जगह नहीं मिल रहा था। एमपी में किसी कॉलेज में सीटें बिल्कुल नहीं खाली होती थी। पूरे बाहर के बाहर स्टूडेंट, यूपी झारखंड बिहार के लोग जो है वहाँ पे जाकर लोगों को मलाई खिलवाते थे, मलाई खिलवाते थे ना, कि यहाँ से जाके वहाँ करते थे और एकदम पैसा भर भर के सब जो है लेता था कॉलेज वाला, सब मनमानी। बात समझ रहे ना। तो अब वो चीज़ें हुआ नहीं। अब सारा करतूत सब जान गया कि काउंसिल बेलापरवाह है, कोई काम नहीं करता, निकम्मा काउंसिल है, सब एडमिशन लेने से हड़क गया। अब 160 कॉलेजों में सीटें, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 20, किसी में 10, ऐसे कर करके सीटें खाली है। समझ सकते हैं, 8-10 हज़ार सीटें इनका ENM का खाली है। ठीक है, तो ये है इनका सिस्टम और ये दिखा रहा है कि इनके सिस्टम से स्टूडेंट कितना नाराज़ है। अभी भी ऐसे निकम्मी काउंसिल को जो है समझनी चाहिए स्टूडेंट का दर्द, और जो काम ये रोक कर रखे हुए हैं, हार्ड कॉपी देना हो, रजिस्ट्रेशन जनरेट करना हो, आगे का एग्ज़ाम कराना हो, रिजल्ट कराना हो, अभी भी इनको समझ में आनी चाहिए कि स्टूडेंट हमसे नाराज़ है और हमसे दूर जा रहे हैं। ठीक है, जो साल भर पहले सेशन में हज़ारों हज़ार स्टूडेंट भीड़ से एडमिशन ले रहा था, एकदम कॉलेज फले फूल रहा था, स्टूडेंट के बदौलत वहाँ का कॉलेज सब चल रहा था, वहाँ के रोजी रोजगार चल रहा था, वह कैसे अब जो है चरमा गया है। कितना लोग, अब कॉलेज बंद होगा तो उसमें 4-5 स्टाफ बेरोजगार हो ही गए होंगे। अब मान गए ऐसे 300 कॉलेज बंद हो गए। ठीक है, 5-5 अगर आप कॉलेज स्टाफ भी अगर जोड़ते हैं तो 1500 स्टाफ तो डायरेक्टली बेरोजगार हो गया वहाँ पे। आप समझ रहे कि नहीं। और वहाँ का अर्थव्यवस्था भी चरमराया इसके बदौलत, पर साल करोड़ों का बिजनेस होता था, तो चरमराया कि नहीं चरमराया। तो ये सिस्टम रखिएगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, स्टूडेंट उतना बुर्बक नहीं है कि आप हमेशा उसको घुमाते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।